Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 10 for the course of Seismic Design of Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering with specialization in Structural Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 10 and week number 10. So in our today's lecture, we are going to continue our topic on multi-degree of freedom systems. जैसा हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम एंड मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, जो ऑलरेडी आप लोगों को अंडरस्टैंड आप कर चुके होंगे. सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इज नॉर्मली एग्जिस्ट इन वन स्टोरी बिल्डिंग्स और एनी टाइप ऑफ सिंगल स्टोरी लाइक स्ट्रक्चर्स. या आपके पास कोई टावर है या जिस तरह से आपके पास कोई ओवरहेड वाटर टैंक है सिंपल टावर के ऊपर. तो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जो है वो मेगा या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह के लिए यूज होता है और उसके लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम जो है वो मजीद इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. आज हम इसी चीज़ को जो है वो मजीद कंटिन्यू करते हैं. दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स. इन बुक्स के अलावा डिज़ाइन ऑफ सीस्मिक स्ट्रक्चर्स या डायनामिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चरल डायनामिक्स से रिलेवेंट कोई भी बुक्स अवेलेबल हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं. समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स. इस कोर्स में सबसे पहले हमने अर्थक्वेक, सीस्मोलॉजी, interiors of earth, tectonic plates, causes, seismic waves, besides ground motions and what are the earthquake parameters. ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए हैं. Then we discuss about the seismic design limit states, seismic risk, seismicity of Pakistan and structural system for seismic forces. ये भी हमने डिस्कस किए. उसके बाद हमने डिस्कस किया gross seismic response and influence of building configuration, कि how the building configuration or structural system resisting or affects under the seismic loadings. जब स्ट्रक्चर के ऊपर seismic loadings वगैरह अप्लाई होती हैं तो स्ट्रक्चरल जो बिल्डिंग सिस्टम है या बिल्डिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो बिल्डिंग का फ्रेम नेटवर्क सिस्टम है या शेल सिस्टम है, वो किस तरह से बिहेव करता है या रिस्पॉन्स करता है. Then we started regarding the single degree of freedom systems और उसके लिए हमने फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप्स डिस्कस किए. Then we discussed about or we tried several different types of equations of motions and we also calculated the frequencies and time periods for the single degree of freedom system. उसके बाद एक single degree of freedom system in undamped condition and damped condition हमने डिस्कस किया. जिसके बाद हमने जो है वो single degree of freedom system under harmonic loading भी डिस्कस किया कि how different types of machines behaving under the single degree of freedom system structures और उसके हमने डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन एग्जाम्पल्स वगैरह भी सॉल्व किए और सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद यूजिंग द बैंडविड्थ मेथड भी हमने डिस्कस किया. इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम व्हाइल कंसीडरिंग द मास स्प्रिंग एंड डैम्पिंग सिस्टम्स. उसके अंदर हमने मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम लेट्स सपोज कि कंसीडर्ड या हमने जो डिस्कस किया था उसमें n नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हमने कंसीडर किया था. उसके लिए हमने अनडैम्प्ड कंडीशन या मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर हमने जो है वो वेरियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को ड्राइव किया और उन डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने जो है वो मैट्रिसेस बनाए या मैट्रिक्स बनाए. क्योंकि जब आपके पास मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम होती हैं तो उस केस के अंदर आपके पास n नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ड्राइव हो रही होती हैं. तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि आप उनको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें. तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम उन डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स डेवलप किए थे और मैट्रिक्स को जो है वो हम इजीली यूटिलाइज करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास था कि अगर उसी मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम विद मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ अगर हम डैम्पिंग सिस्टम कंसीडर करें तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमने डैम्पिंग या डैम्प्ड कंडीशन के लिए जो है वो अंडर मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम भी हमने एक मैट्रिक्स को डिस्कस किया था कि आपके पास जिस तरह से मास स्प्रिंग सिस्टम है उसी तरह से आपके पास जो है वो डैम्प्ड कंडीशन के लिए भी आप मैट्रिक्स को ड्राइव कर सकते हैं. सो नाउ इन आवर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ऑनवर्ड. जितना हमने जहाँ पे छोड़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमने डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने सॉल्व की या आइडेंटिफाई की किसी भी मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए. उसके बाद उनके हमने मैट्रिक्स बनाए और उसी मैट्रिक्स को हमने मजीद कन्वर्ट किया या मजीद उन मैट्रिक्स के साथ हमने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए. आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स बेसिकली आर कांस्टेंट वैल्यूज दैट आर रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स सच एज फ्रीक्वेंसीज एंड सच एज द डिफ्लेक्शंस और displacements.
और उन्हीं आइगन वेक्टर्स से हम नेचुरल फ्रीक्वेंसीज एंड नेचुरल टाइम पीरियड्स वगैरह को कैलकुलेट करते हैं इन द केस ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ओवरऑल जो थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का, डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह जिस तरह से हमने ड्राइव किए थे। उनके बाद जो है वो हम एक डिज़ाइन एग्जाम्पल 3 और 4 स्टोरी बिल्डिंग का कंसीडर करेंगे, जिसके अंदर हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स या आइगन वैल्यूज एनालिसिस मेथड जो है हम उसको यूज़ करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है वो आपके तमाम जो चीज़ें हैं मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड वो सारी आपको क्लियर हो जाए। सो इन आवर टुडेज लेक्चर रिगार्डिंग द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंसीडर अ बिल्डिंग दैट इज आइडियलाइज्ड एज इट हैज नंबर एज मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स एज मेनी फ्लोर्स। एक बिल्डिंग के अंदर जितने आपके नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं उतने ही आपके पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। कंसीडर अ 3 फ्लोर बिल्डिंग। ये हमारे पास एक 3 फ्लोर बिल्डिंग है या 3 स्टोरी बिल्डिंग है। उसके अंदर हमने जो हमारे पास कॉलम्स थे उन कॉलम्स को एज अ मासलेस कंसीडर किया, और हमारे जो फ्लोर्स हैं या जो स्लैब्स हैं उन स्लैब्स को हमने मासेस के साथ रिप्रेजेंट करा दिया कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है दैट इज बेसिकली अ मासलेस, और बाकी जो स्लैब्स हैं जहाँ पे उनको हमने रिप्रेजेंट कराया मास 1, मास 2 एंड मास 3 से। जो आपके मेंबर्स थे कॉलम्स वगैरह वो मासलेस हैं, तो वहाँ पे हमने स्प्रिंग डैम्पिंग सिस्टम कोएफिशिएंट जो है वो हमने कंसीडर किया, जो कि हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर भी डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो आपके पास कॉलम्स आ जाते हैं वहाँ पे आपके पास जो है वो स्टिफनेस फैक्टर्स आ गए कि नंबर 1 फॉर एग्जांपल फॉर फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग वी हैव K1, सेकंड स्टोरी बिल्डिंग वी हैव K2 एंड थर्ड स्टोरी बिल्डिंग वी हैव K3। और इनके ऊपर जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या लैटरल अर्थ प्रेशर्स या लैटरल जो है वो सीस्मिक फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और बिल्डिंग जो है वो सिंपली हार्मोनिक मोशन के अंदर जो है वो बिल्डिंग ट्विस्ट होती है या टू एंड फ्रो मूव करती है। और इसी स्प्रिंग कांस्टेंट्स के साथ हमारे पास जो है वो डैम्पिंग कोएफिशिएंट्स भी आ गए C1, C2 एंड C3। तो ये हमारे पास एक जनरल पर्सपेक्टिव था, और इसी तरह से हमने लास्ट क्लास के अंदर कंसीडर करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को ड्राइव किया था। अब जब इन इक्वेशंस को या डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने ड्राइव करने के बाद हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के जो है वो मैट्रिक्सेस डेवलप किए। वो मैट्रिक्स हमारे कौन से थे, या जनरल इक्वेशन हमारी कौन सी डेवलप हो रही थी कि मास इनटू एक्सीलरेशन mu प्लस cu, जो कि हमारे पास क्या है, c इज द कोएफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग एंड u डॉट बेसिकली इज द वेलोसिटी, प्लस k स्टिफनेस एंड u इज द डिस्प्लेसमेंट is equals to force with respect to time। तो ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन डेवलप हो रही है। अब उसके इन जनरल एक्सप्रेशन से हमने 3 जो है वो मैट्रिक्स डेवलप किए। फर्स्ट मैट्रिक्स वाज मास मैट्रिक्स, सेकंड वाज द स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड थर्ड वाज द डैम्पिंग मैट्रिक्स। और ये तीनों मैट्रिक्स जो है वो आपके पास वैल्यूज आ गई थी। लास्ट क्लास में हमने जिन चीजों को डिटेल के अंदर डिस्कस करा है कि मास मैट्रिक्स वी हैव M1 0 0 0 M2 0 0 0 M3 is the mass matrix. Stiffness matrix we have K1 plus K2 minus K2 0 minus K2 K2 plus K3 minus K3 0 minus K3 plus K3. And damping matrix we have C1 plus C2 minus C2 0 minus C2 C2 plus C3 minus C3 0 minus C3 and C3. अब स्टिफनेस मैट्रिक्स और डैम्पिंग मैट्रिक्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 100% सिमिलर है। जस्ट जहाँ पे आपका स्टिफनेस कोएफिशिएंट K1 और K2 आ रहा है वहाँ पे आपने विद रिस्पेक्ट टू द डैम्पिंग कोएफिशिएंट आपने रिप्लेस कर देना है, K1 की जगह पे C1, K2 की जगह पे C2, K3 की जगह पे C3। अब मास मैट्रिक्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स और डैम्पिंग मैट्रिक्स के लिए कम्युलेटिव जो एक वैल्यू जब हम ऑब्टेन करते हैं दैट वैल्यू मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव वैल्यू और मोर देन 0। आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकती। So the value is more than 0, that means that all the values will be positive values can be achieved by analyzing this type of matrices। अब ये मैट्रिक्स तीनों बनाने के बाद हमने मजीद क्या किया कि लेट्स सपोज कंसीडर फॉर एन अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, क्या हम अनडैम्प्ड कंडीशन को कंसीडर कर रहे हैं कि फ्री वाइब्रेशन है बिल्कुल, द इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी mu प्लस ku इज इक्वल टू 0, जो कि हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर इक्वेशन ऑलरेडी ड्राइव करा है कि अनडैम्प्ड कंडीशन के अंदर हमारे पास मास इनटू एक्सीलरेशन प्लस स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ये हमारी अनडैम्प्ड कंडीशन की इक्वेशन थी। सो द रिस्पांस इज डिपेंडेंट ऑन बोथ थिंग्स। कौन सी दो चीजों के ऊपर रिस्पांस डिपेंड करता है, एक है आपके पास टाइम एंड सेकंड इज द रोटेशन ऑफ मास।
अगर इस पिक्चर के अंदर आप देखो, यहाँ पे फिगर के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल के, हमें कोई आइडिया नहीं है कि स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट किस लोकेशन के ऊपर ड्राइव हो रही है। हो सकता है कि यहाँ पे ड्राइव हो रही है, हो सकता है यहाँ पे ड्राइव हो रही है, यहाँ पे भी हो सकती है। तो इस वजह से वो कौन सा टाइम है, तो इंडिपेंडेंट या अनडेम्प्ड फ्री वाइब्रेशन की वजह से जो इक्वेशन ऑफ मोशन है या द रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रक्चर बेसिकली इज मेनली डिपेंडिंग ऑन द टू थिंग्स. Number one is the time and second is the location of mass. Okay, let's consider a building facing vibrations. So we must have to identify the point about which we are talking about. कि हम किस पॉइंट की एक्चुअली बात कर रहे हैं, कि डिफरेंट फ्लोर्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट टाइम्स हैं, तो हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हम एग्जैक्टली किस टाइम की बात कर रहे हैं और किस पॉइंट के ऊपर हमने जो है वो वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है. तो उस पर्पस के लिए जो है वो हमने एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस करा दिया कि द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इनटू x and t. That x and t basically are representing the location and the respective time. कि किस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं और कौन सा टाइम जो है वो हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर कंसीडर करना है ताकि उस पॉइंट के ऊपर हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकें. अब द इक्वेशन इन्वॉल्विंग u इज कॉल्ड कपल्ड इक्वेशन. इस इक्वेशन को हमने नाम दिया है एज अ कपल्ड इक्वेशन. Why it is said as a coupled equation? Because in one equation we have say u1 term, u2 terms and u3 terms. अगर आप रिकॉल करें लास्ट लेक्चर को कि हमारे पास जो भी डिस्प्लेसमेंट्स थी हमने उनको x1, x2, x3 के साथ रिप्रेजेंट कराया था. पर जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब हमने कैलकुलेट किया फॉर द मैट्रिक्स पर्पस, हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस वगैरह कंबाइन हो रही थी, x1, x2, x3, x डबल डॉट, जिसको हम एक्सीलरेशन से रिप्रेजेंट करा रहे थे. तो यहाँ पे हमारे पास टर्म्स u1, u2, u3 डिफरेंट टर्म्स हैं. सो वी कैन से दिस इक्वेशन एज अ कपल्ड इक्वेशन. सो वी हैव टू डीकपल इट. किस तरह से डीकपलिंग करनी है? फॉर द डीकपलिंग ऑफ द इक्वेशन हमने दो मजीद दो टर्म इंट्रोड्यूस करवा दिए. लेट्स सपोज u displacement with respect to time and location is equal to psi into x into q into t. Psi x basically is the function. किस चीज का फंक्शन है? इज द वेरिएशन फंक्शन इन द स्पेस जो कि लोकेशन को रिप्रेजेंट करा रहा है. एंड q विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द टाइम वेरिएशन फंक्शन. कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो, जिस टाइम की आप बात कर रहे हो, वो दो फंक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. एक इसका स्पेस फंक्शन जो कि आपकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करा रहा है, और दूसरा जो है वो हमारा टाइम वेरिएशन फंक्शन है. सो u की हमारे पास अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करें u इज इक्वल टू साइन इनटू q, तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन ट्राई हुई. उसके बाद सो इन द केस ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ फ्रीडम सिस्टम द वैल्यू ऑफ x आर डिस्क्रीट. कि हम एक्चुअली किस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, कि वैल्यू ऑफ x हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं. द वैल्यू ऑफ x इज डिस्क्रीट. कि यहाँ ये आपका जो है यहाँ से जीरो से अगर बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है तो जीरो से लेके मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग के दरमियान जो है वो वैल्यू वेरी कर सकती है. वैल्यू ऑफ x कैन बी बिटवीन 0 टू द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड इज डिफाइंड एज द लोकेशन ऑफ द मासेस. कि जो हमने स्पेस फंक्शन बनाया था, उस स्पेस फंक्शन के अंदर जो हमारा x है बेसिकली दैट x इज रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द मासेस के जहां पे मासेस एक्ट कर रही है. सो अगेन वी हैव इक्वेशन मास इनटू एक्सीलरेशन प्लस स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास ux की इक्वेशन हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर ड्राइव की, u विद रिस्पेक्ट टू x एंड टाइम इज इक्वल्स टू साइन इनटू x इनटू q इनटू t. फंक्शन एक हमारा जो स्पेस फंक्शन है, दूसरा हमारा टाइम वेरिएशन फंक्शन है. अगर आप इसी इक्वेशन के अंदर वेलोसिटी को कंसीडर करें तो वेलोसिटी विल बी u डॉट इज इक्वल्स टू psi इनटू q डॉट t. के टाइम वेरिएशन का जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट हमने कर दिया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं. सो dy ओवर dx प्लस बेसिकली. तो यहाँ पे हमारा जो है वो डेरिवेटिव की वजह से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन फर्स्ट टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, एंड चेंज डबल चेंज इन दिस डिस्टेंस बेसिकली विल बी कंसीडर्ड एज अ एक्सीलरेशन.